उत्तर प्रदेश का सियासी रण पूरी तरीके से सजा हुआ है। वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी दल में से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, तमाम ऐसे राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं जिनका मेन मकसद सत्ता पाना है। सत्ता का सिंहासन किसके सर सजेगा ये तो 10 मार्च ही तय करेगा। आज चुनावी चौपाल में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद शिबू खान में आज चुनावी चौपाल में हमारे साथ कुछ ऐसे संभ्रांत व्यक्ति मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, जिनसे हम जानेंगे वक्त के हालात पर एवं भविष्य की राजनीति पर। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी राय। बशीर। हाँ बशीर जी, बताएं कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पे। बेरोजगारी के अलावा और क्या चीज? किसान मुद्दा। क्षेत्र है चूंकि आप खागा 243 खागा विधानसभा सुरक्षित सीट है, यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या आपने देखा? मुख्य समस्या सर बेरोजगारी है मेन मुद्दा। और बेरोजगारी तो एक प्रदेश का, ठीक है। यहाँ की मेजर समस्याएं की फला रोड नहीं सही है, फला व्यवस्था नहीं सही, ऐसी कोई चीज? रोड तो ठीक है, रोड सही है। बाकी किसान थोड़ा सा भाजपा सरकार ने रोड सही कर दी, इसका मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। रोड तो सही, इसके बल पे वोट नहीं मिलेगा भाजपा को? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। नौजवान बेरोजगार है, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है। तो जिस तरीके से इस युवा साथी ने अपनी बात बताई कि नौजवानों का बेरोजगारी मुद्दा बड़ा ही मुद्दा इस चुनाव में बनने वाला है। खैर, अन्य साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि वर्तमान के हालात पे जनता, वोटर्स किस आधार पे वोट देने वाली है। अपना अतर सिंह, बताइए इस बार 2022 के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई, आवारा जानवर। ये 3 मुद्दे पर जनता वोटिंग करने जा रही है इस बार। तो 3 मुद्दे पे होना है। जी हाँ। तमाम तरीके की बात करें तो बेरोजगारी में केंद्र सरकार ने तमाम तरीके से बातें बताई हैं कि 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं। क्या लगता है वो रोजगार फिर कहाँ गए? हाँ, वो रोजगार दिए हैं। मोदी जी ने तो पकौड़ा तलने के लिए रोजगार दिया है लोगों को। उन्होंने मंच से ऐलान करके कहा है कि जो भी बेरोजगार है वो पकौड़ा तले। तो क्या ग्रेजुएट की डिग्री लेके इतना लाखों करोड़ों खर्च करके माँ बाप पढ़ाते हैं तो पकौड़ा तलने के लिए कमाते? अखिलेश जी ने क्या दे दिया था? अखिलेश जी ने दिया है, बहुत कुछ दिया। उन्होंने नई नई नौकरियां निकाली है अखिलेश जी ने। नौकरियों में भी तो आरोप रहा है कि सिर्फ एक जाति विशेष को महत्व मिलता है। सारे जात के हैं। देखिए, अखिलेश जी ने शिक्षा मित्र गांव में पंचायत मित्र से लेके सभी लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें हर गांव के लोग आते हैं। आशा बहु, आंगनबाड़ी, उसमें सभी जात समुदाय के हैं, किसी एक जात का विशेष भेदभाव नहीं है। उसमें भी मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र में, पंचायत मित्र में चयन किया गया था। उसमें जात नहीं देखी गई थी कि युवक किस जात का है। यहाँ भी तो उज्ज्वला जैसी योजना या पात्र गृहस्थी राशन का योजना भी तो बिना जाति के हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये तो सभी लोगों को दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना। लेकिन इसमें एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 को पार कर गए, तो वो ज्यों का तो पड़ा है। जब मोदी जी के गोदाम में सिलेंडर रखने की जगह नहीं बची तो लोगों को फ्री में बांट के वाहवाही लूट रहे हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े महानगरों में पाइपलाइन की सप्लाई हो गई गैस की, तो वो सिलेंडर सब खाली हो गए। उनके गोदाम में जगह नहीं बची रखने के लिए। वो सिलेंडर करे तो क्या करे, उनको बांट दिया लोगों को। अगर सप्लाई हुई है शहरों में तो इसका मतलब भाजपा ने विकास किया है ना, मानेंगे आप इस बात? तो महानगरों में हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ ना, ये हम मानते हैं। चलिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी बात रखी है, अपनी समस्याएं बताई और वर्तमान की सरकार पर तमाम तरीके से कटाक्ष भी किया, हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं और हम इनसे भी जानते हैं कि इस बार का मुद्दा या चुनावी मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, या जो फ्री की राजनीति हो रही है। कोई 300 यूनिट बिजली बिल फ्री देने जा रहा है, लेकिन इनसे सवाल ये पूछा जाए कि जब ये सत्ता में रहे तब तो नहीं दिया इन्होंने। इस पर हम चर्चा करते हैं। अपना नाम बताएं। धर्मेश सिंह पटेल। ये बताइए कि ये जो फ्री की मुफ्त की चीजें आ रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? अरे तो मुफ्त की चीजें अभी चुनावी माहौल में दे रहे हैं ये लोग। इसके पहले कहाँ मिल रहा था? महंगाई देखो कितनी बढ़ गई, डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितना बढ़ गया। यही पेट्रोल डीजल मिल रहा था 55 रुपए, 46 रुपए लीटर का डीजल था। उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण अंचल ज्यादा बसता है किसान और किसान से ही जुड़े मुद्दे होते हैं, और ऐसे में
जो महंगाई है, चाहे डीजल पेट्रोल का ही ले लीजिए, तो इससे किसान पूरी तरीके से पीड़ित हुआ है। तो क्या लगता है, किसान वर्तमान सरकार से विरोध में है या उसके साथ है? बिल्कुल विरोध में है वर्तमान सरकार से। इसलिए वजह महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, ट्रैक्टर की जोताई बढ़ गई, सारे भाड़े बढ़ गए, ये सब महंगाई की वजह, डीजल पेट्रोल की वजह से। किसान सम्मान निधि भी तो मिला है। अरे कितना मिल गया, किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिल गया। तो तमाम तरीके से आपने चर्चा देखी और सुनी और जानी कि कैसे सारे मामले रहे। हमारे साथ 9 साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं। चुनावी रण सजा है 2017 से 22 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार। प्रदेश में ये बात सच है कि इस गवर्नमेंट में दंगे फसाद नहीं हुए। पूर्ववर्ती सरकार में कहीं ना कहीं ये चीजें रही और भाजपा इसका मुद्दा भी बना रही। तो इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दे क्या? मेरा नाम सूर्य प्रकाश सोनी है। सरकार जो है बहुत अच्छी है, काम जो हो गए सब अच्छी है। अब अच्छे काम राशन मिल गए हैं, गैस भी मिली है, भय मुक्त हो गया प्रदेश। कैसे दावा कर रहे हैं भय मुक्त हुआ है? रात में आप किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। हाथरस कांड भूल रहे हैं, उन्नाव करीब कांड भूले हैं। ये तो किसी की मानसिकता कुछ भी कर सकता है, लेकिन बदमाश सब खत्म हो गए हैं, चाहे जो बदमाश हो सब खत्म हो गए हैं। बदमाश बहुत जमाने से खत्म हुए। इसके पिछली सरकार थी अखिलेश जी की, उसमें सब एक्टिव हो गए थे, इस समय सब समाप्त हो गए हैं। अखिलेश जी को आप जैसे नेताओं ने या भाजपा ने स्पेशली ने टोटी चोर भी कहा, तो किसी बड़े नेताओं पे ऐसे आक्षेप करना कहाँ तक राजनीतिक अच्छी बात? असल में टोटी जब वहां से बंगला खा गए थे, टोटी वहां से निकाल के गए थे, इसलिए टोटी चोर कहे नहीं, टोटी चोर कहने की आवश्यकता नहीं थी। अगर न निकालते तो कोई नहीं कहता। 2022 चुनावी मैदान, भाजपा का कैंडिडेट खागा में घोषित हो चुका है। क्या लगता है उनके विकास कार्यों पे जनता पुनः चुनने जा रही है? सारी रोडें सब सही है। हमारे यहाँ की विधायिका कृष्णा पासवान है, वर्तमान में है, आगे भी रहेंगी। नहर परमानेंट चल रही है, पानी कोई दिक्कत नहीं है। समरसेबुल जो थे सब स्टार्ट हो गए हैं, जो बंद थे वो भी स्टार्ट हो गए हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जो समस्या न खत्म हुई हो। चूंकि आपका क्षेत्र ग्रामीण अंचल है ना, और किसानी भी ज्यादा है। जो 3 कृषि कानून थे जिसपे केंद्र सरकार ने यूटर्न ले लिया, 1 साल के बाद यूटर्न लेने का मतलब नहीं था, या तो पहले ही ना इस पे चलाया जाता, अमल होता। 700 से ज्यादा किसानों की मौत, 1 साल से ज्यादा धरना प्रदर्शन, तमाम तरीके की यातनाएं झेलना। तो ऐसे में क्या लगता है, किसान आपसे नाराज रहेगा या फिर आप? वहाँ जो धरना में थे सब किसान नहीं थे, उसमें सब आतंकवादी थे। कुछ आतंकवादी शब्द बहुत बड़ी चीज होती है। जितने थे सब उपद्रवी थे, मान लो आतंकवादी उपद्रवी सब थे। बाहरी पैसा आता था, इसके उपयोग करते थे। यहाँ कोई ऐसा किसान, हमारे क्षेत्र कोई किसान नहीं। सवाल एक उठता है, सेंट्रल में सरकार आपकी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन में थी, तो सब कुछ आपके अमला होते हुए, सिस्टम होते हुए, आतंकवादी ही सही, उपद्रवी ही सही, फंडिंग सही कैसे आ गया? आपकी सरकार क्या कर? घुसपैठ तो हर जगह होती है। आपकी सरकार सत्ता में थी, गृह मंत्रालय उनके अंडर में था, वो कहाँ रही? आईबी कहाँ रहा? ये तो बात सही, आईबी कहाँ था, लेकिन घुसपैठ की कोई वो जगह नहीं होती। हमारे जो जवान है, सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि सत्ता किस लिए मिलती है? देश को अच्छा सुशासन देने की। यदि हमें चांस मिला पूर्ववर्ती सरकार में हमें सेम चीज हो तो बदलने कोई मतलब नहीं होता। तो गृह मंत्रालय हमारा है, आईबी हमारा है, इंटेलिजेंस हमारा, इतना होने के बाद इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? अगर भाजपा ये आरोप लगा दे कि वहां पे खालिस्तानी थे, आपने आतंकवादी शब्द गलत यूज करा, उसको आप वापिस लीजिए। जी हम वापिस लेते हैं, खालिस्तानी थे। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नहीं था। ये तो है, अलर्ट नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और सरकार की तमाम चीज की योजनाओं को गिनाया है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो भी योजनाएं आई उसको बहुत लोगों को, सभी धर्म को लाभ मिला है। हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं वर्तमान के हालात। सर मेरा नाम रंजीत यादव है सर। ये बताइए कि 2022 का चुनाव और 2017 के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिलेगा, या जनता क्या अंतर देखना चाहती है? सर जो इस समय अब चुनाव हो रहा है वर्तमान में, वो ये कि सबसे बड़ी, ज्यादातर बच्चे बेरोजगार रहे, और जो शिक्षा नीति इनकी हुई कोरोना पीरियड में, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा दबाव दिया, लेकिन बच्चों को ना तो लैपटॉप दिया, ना तो मिनी लैपटॉप दिया
किसी तरह की कोई सहायता राशि या सहायता सुविधाएं सरकार ने नहीं दिया और बच्चे शिक्षा में बहुत पीछे हो गए। इस क्षेत्र में सरकार बिल्कुल विफल रही और नए रोजगार जो देने थे, सरकार ने रोजगार जो तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे थे उनको नहीं मिला। क्या लगता है ये जो सब चीजें हुई हैं या जो लॉस हुआ, इसकी भरपाई कैसे आने वाली है? अब इसकी भरपाई तो ये है कि अच्छी पारदर्शी सरकार हो और उन बच्चों के मेहनत को सरकार समझे और जो खाली जगह हैं उनको निकाल करके ईमानदारी से उन जगहों को भरे। वर्तमान की सरकार की 3 ऐसे विफलता के कारण बताइए। ये सरकार तो विफलता का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि महामारी आ गई। सरकार थोड़ा सही ढंग से सभी जो तैयारियां थी सरकार की वो रखी की रखी रह गई और सरकार केवल अन्न दे करके और गैस दे करके, लैट्रिन दे करके उतने पर ही जनता को खुश करके रखने के अलावा और कुछ नहीं किया। केवल शहरों के नाम बदले गए, गाड़ियों के नाम बदले गए, इतना बदल करके जनता को विकास की उपलब्धियों को गिनाते रह गए। समाद शिबू खान में ये हमारे साथ ग्रामीण थे जो अच्छी परख रखते हैं राजनीति में, जिन्होंने सवाल उठाए हैं वर्तमान के हालात पे। समर्थक ने आवाज उठाई है, जो वर्क हुए हैं भाजपा के, जो अच्छे हुए हैं उन्हें भी बताया, जहां पे मिस्टेक भी हुई उसे भी इन्होंने माना। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनावी जो चरण है बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। जनता अपना भविष्य तय करने वाली है। कौन सा मुख्यमंत्री किस पॉलिसी के तहत प्रदेश को नई दशा और दिशा देने वाला है, बहुत बड़ा सवाल होगा। वर्तमान की जनता समझदार है, उसे पता है कि कौन लीडर या कौन सा दल हमें झांसे में ले रहा है और वो ये भी जानता है कि कौन सा दल जो अपने वर्क्स पे डिपेंडेंट होता है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का जनादेश सामने आने वाला है। 10 मार्च में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश का मुखिया कौन बनने वाला है। वीटीवी इंडिया की हमेशा से अपील रही है कि लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। पुनः आप सभी से अपील है कि मतदान अवश्य करें। नमस्कार, एक बार फिर से हम बताए चले कि वीटीवी का चुनावी चौपाल आपके द्वार द्वार तक पहुंच रहा है, जहां पे हम करते हैं संवाद और जानते हैं वर्तमान के हालात पर और मुद्दों पर सवाल जवाब के माध्यम से। पुनः आप सभी का आभार।